ऑलराइट, अब जिस ट्यूटोरियल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वो है पैच टूल। और अगर आप लोगों ने क्रॉप टूल से नीचे जो टूल्स हैं उसमें से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट किया है तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और आपके पास यहाँ पे पैच टूल जो है वो अवेलेबल होगा। पैच टूल जैसा कि नाम से जाहिर है हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पैचिंग के लिए। अगर कोई ऐसा छोटा सा पार्ट है जिसको आप लोग पैच करना चाहते हैं, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, उस छोटे से डॉट को या किसी भी छोटे से निशान को आप लोग रिमूव करना चाहते हैं उस पिक्चर में से, तो आप लोग उसी के साथ से थोड़ा सा एरिया लेंगे और उसको रिमूव करेंगे। हम लोगों ने पैच टूल का इस्तेमाल प्रोफेशनली एक ट्यूटोरियल में किया है विच इज़ रीटच योर इमेजेस। उसमें हम लोगों ने आमिर की पिक्चर्स, आमिर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसकी पिक्चर में जो उसके चेहरे पे निशान हैं हम लोगों ने उनको रिमूव किया है यूजिंग पैच टूल। आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि आप लोग किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग उसमें जो ऑप्शंस हैं हम लोग उनको किस तरह कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना जूम टूल लूँगा और DNX की टू रीसेट योर कलर्स, और मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करूँगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा, हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से एयरक्राफ्ट में से, और हम लोग इसके लिए अपना जो पैच टूल है उसको सेलेक्ट करेंगे। पैच टूल में हमारे पास ऊपर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी सिलेक्शन में पढ़े हैं और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत से टूल्स में वो जो ऑप्शंस हैं पढ़े हैं। इसमें हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन हैं जो कि न्यू हैं और एक ऐसा चेक बॉक्स है जो कि हमारे सामने न्यू है विच इज़ सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले हम लोग सोर्स को स्टडी करेंगे। हम लोग ऑप्शंस में से सोर्स का जो चेक बॉक्स उसको चेक करेंगे और हम लोग पैच टूल को फ्री सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग फ्री सिलेक्शन लेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लेज़ो टूल है, हम लोग जब भी लेज़ो टूल को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसकी फ्री सिलेक्शन लेते हैं। डिपेंड करता है हम लोगों की प्रैक्टिस पे कि हम लोगों की कितनी प्रैक्टिस है, उससे हम लोग जितनी अच्छी सिलेक्शन ले सकते हैं उसी तरह हम लोग पैच टूल से भी अच्छी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर हम लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। तो सोर्स से कुछ इस तरह है कि हम लोग यहाँ पे कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है जिसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। ऑलराइट, अब मैं इसके सेंटर में माउस लेके जाऊँगा तो आप लोग पैच टूल के साथ एक छोटा सा बॉक्स देखेंगे। मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और इसको एक पाथ दूंगा कि मैं ये जो एरिया जहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया है, मैं इस एरिया को वहाँ राइटिंग की जगह पे चाहता हूँ कि ये वहाँ पे फिक्स हो जाए। मैं जैसे अपना माउस रिलीज़ करूँगा, इसके ना टेक सम टाइम, और ये उस एरिया को जो कि हम लोगों ने बाद में सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन के बाद हम लोगों ने जहाँ से उस सिलेक्शन को ड्रैग करके जिस एरिया पे रखा है वो एरिया वहाँ पे हमारी सिलेक्शन के अंदर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट, और अब आप लोग देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट है पैच टूल का। आप लोग ये काम क्लोन स्टेम टूल से भी कर सकते हैं या आप लोग हीलिंग ब्रश टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन पैच टूल जो है एक तो क्विक है, दूसरा काफ़ी इजी है इसको समझना और काफ़ी इजी है इसको कंट्रोल करना और इसको आप लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल से या हम लोग अगर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं या क्लोन स्टेम टूल लेते हैं तो उससे हम लोग ब्रश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं उससे और हम लोगों का काफ़ी टाइम ज़ाया होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पैच टूल का इस्तेमाल करें हैं। मैं कंट्रोल Z करूँगा और मैं दोबारा उस टेक्स्ट को यहाँ पे शामिल करूँगा। कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट माय सिलेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन का जो ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। सोर्स में हम लोग जिस चीज़ को रिमूव करना होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और हम उस सिलेक्शन को एक सोर्स देते हैं कि हम लोगों को फ़लाँ सोर्स से जो एरिया है हमें वो अपनी सिलेक्शन के अंदर पेस्ट करना है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। डेस्टिनेशन में कुछ इस तरह है कि मैं यहाँ से एक एरिया लूँगा और मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा उस टेक्स्ट के ऊपर और मैं यहाँ पे अपना जो माउस है उसको रिलीज़ करूँगा, तो ये भी कुछ उसी तरह ही काम करेगा। लेकिन डेस्टिनेशन में फ़र्क ये है कि हम लोगों को एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि वो जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ क्या है।
इसलिए हम लोग सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो टेक्स्ट है उसकी सिलेक्शन करने के बाद हम लोग किसी एरिया में उसको ड्रैग कर सकते हैं। डेस्टिनेशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर मुझे एग्जैक्टली पता है कि जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है वो छोटा सा एरिया है, जैसे यहाँ पे हम लोग हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है, मैं यहाँ से एरिया सेलेक्ट करूँगा और मुझे पता है कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वो ब्लैक डॉट से काफ़ी ज़्यादा है, हमारी जो सिलेक्शन है। तो मैंने डेस्टिनेशन को चेक किया है, एरिया सेलेक्ट किया है, मैं इसको क्लिक करूँगा और इस ब्लैक डॉट के ऊपर रख के मैं इसको रिलीज़ करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो बड़ी खूबसूरती के साथ वो जो ब्लैक डॉट है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हमारा जो चाइनीज़ टेक्स्ट है इसको मैं किस साइज़ में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा तो हो सकता है कि मेरी जो सिलेक्शन हो वो ठीक हो। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा हियर एंड आई वांट रिलीज माउस एंड दैट्स डन। तो हम लोग इस तरह पैच टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने एक सिलेक्शन ली है और आप लोग इसके अंदर एक और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो जो प्रीवियस टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि ऐड टू सिलेक्शन है और सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, या हम लोग सिलेक्शन का जो इनर एरिया है उसको लेना चाहते हैं, तो वो सेम ऑप्शन जो है हमारे पास पैच टूल में भी अवेलेबल है। कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट और मैं कुछ जो स्टेप्स हैं उनको अंडू करूंगा, कंट्रोल डी। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन है। हम लोग जब भी किसी एरिया को पैच करते हैं किसी दूसरे एरिया के साथ, तो ट्रांसपेरेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करता है और उसमें से कुछ ऐसे हिस्से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत डार्क होते हैं, ये उन हिस्सों को सिर्फ शो करता है। जैसे अगर आप लोग इसको देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन को मैंने चेक किया है और मेरा न्यू सिलेक्शन का जो आइकन है वो चेक है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन लेता हूँ, ये जो हमारी लाइन है इसके अंदर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और वहाँ से हम लोगों ने डेस्टिनेशन और ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन है इसको चेक किया है दोनों को, और मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा एंड आई एम गोना रिलीज। तो आप देखेंगे कि जो लाइन का बाकी हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, उसके जो बॉर्डर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, लेकिन जो लाइन है वो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसी तरह इस लाइन को लेके जाऊंगा और आई एम गोना क्लिक एंड ड्रैग हियर इनटू व्हाइट एरिया, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट। यहाँ पे भी उसने वो जो कलर एरिया है जो कि व्हाइट के साथ मिक्स नहीं हो सकता था, उसने उसको मिक्स किया है, ट्रांसपेरेंट किया है और उसने जो लाइन है उसको शो किया है। कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट। मैं ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन को अनचेक करूंगा और मैं अब यहाँ से लाइन लूंगा और इस लाइन को मैं ड्रैग करूंगा ही टू व्हाइट। अब हमारे पास ये जो लाइन है इसके साथ हम लोग छोटे छोटे डॉट्स देख सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से हैं। अगर हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो हम लोग एक तो ये लाइन ज़्यादा क्लियर देख सकेंगे और दूसरा ये जो लाइन है इसके साथ आप लोग कोई भी डॉट नहीं देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी यूज पैच टूल। आई होप कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल में से पैच टूल के बारे में कुछ सीखा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने DVD 3 में रीटच इमेजेस का जो ट्यूटोरियल किया है उसमें हम लोगों ने पैच टूल किया है। वो सेम ट्यूटोरियल मेरे YouTube चैनल विच इज़ www.youtube.com/photoshop in Urdu में भी फुल ट्यूटोरियल मौजूद है, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो ये पैच टूल है और इस तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।